क्या लग रहा है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे और मोदी जी से बेटर कोई इंडिया में कोई काम कर ही नहीं सकता। देश विदेशों के लोग बगल में पाकिस्तान आकार कर रहा है कि मोदी जी हमारे जहाँ आ जाओ, योगी जी हमारे जहाँ आ जाओ। मोदी जी एक नंबर का आदमी है, चोरों की दाल नहीं गलने दे रहे हैं। दाल तो है लेकिन गल नहीं रही है, उसमें वो डालना पड़ रहा है। वो आता है ना गलाने वाला सोडा, जो गठबंधन वाले मिलके सोडा डाल के गला रहे हैं। और मोदी जी जब तक हैं, योगी जी हैं, जब तक गलने नहीं देंगे दाल किसी की। अच्छा, मोदी जी को क्यों होना चाहिए प्रधानमंत्री? वजह बताइए, एक वजह आदमी है जिस व्यक्ति ने अपना घर द्वार छोड़ दिया है, वो जोड़ के ले जाएगा। अगर रिश्वत खाएगा तो किसके लिए खाएगा? हम खाएंगे रिश्वत, बच्चों के बीवी के लिए खाएंगे, परिवार के लिए खाएंगे, वो किसके लिए खाएगा अगला आदमी? वो देश ही उसके बच्चे हैं। मोदी जी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया सब कुछ। तो जो व्यक्ति दूसरों को देश को बर्बाद करने लगे थे अभी तक, उनको रोक रहे हैं, तो मोदी जी को तो लोग गालियां देंगे ही। वो तो खुद कहते हैं कि मुझे लोग गालियां देते हैं, वो मुझे फूल बन के आ जाते हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी? देश के प्रधानमंत्री को मैंने आज तक 52 साल की उम्र में मैंने किसी प्रधानमंत्री को गाली देते नहीं देखा, किसी को। लेकिन मोदी जी इतनी गालियां खाते हैं फिर भी वो बंदा खुश है और वो आशीर्वाद देते हैं। मोदी जी लोगों से गालियां खाने पर भी आशीर्वाद देते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते। कितनी गालियां देते हैं मोदी जी को विपक्ष वाले, जितनी सारी पार्टियां देश में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। अब हमारे बिहार के नीतीश भी प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, जिनकी चपरासी बनने की औकात नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। बताइए आप। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री मोदी योगी हैं। मैं तो जनता नकारेगी, कुछ नहीं भाजपा को जनता नकारेगी। फूल हमेशा खिला है और फूल में चेंटी भी भगवान के मंदिर में जाती है, वो भी भगवान पे चढ़ जाती है। मोदी जी फूल हैं, हाँ, और इसलिए भगवान के मंदिर में चढ़ गए। आज देश विदेशों में समझ लो, इंडिया में तो डंका बज रहा है, विदेशों में भी डंका बज रहा है मोदी जी का। विपक्षी नेता जो इकट्ठे हुए हैं वो कह रहे हैं जनता भाजपा को भगा देगी इस बार। नहीं भगाएगी, इसलिए नहीं भगाएगी, भाजपा टॉप क्लास काम कर रही है। हाँ, 14 से लेके ने बहुत काम करे हैं। जितने भी काम गिनाओ उतने भी काम कम है। महिलाओं को देख लो, सब व्यवस्था दे रहे हैं, किसानों को सब दे रहे हैं। नितिन गडकरी ने रोडों को देखो, कहाँ आप 2014 से पहले के रोड देखते थे 20-20 फुट के, 15 फुट के रोड होते थे। आज रोड पे देखो तो पता लगता है कि सुपर हाईवे है, कहाँ जा रहा है कि लखनऊ जा रहा है, कहाँ जा रहा है दिल्ली जा रहा है। घर से निकलते गलियों को देखो आप, कितने रोडों को कितने जबरदस्त काम करा है, इतना टॉप क्लास काम करा है। और हमको दिख रहा है, हम रोड पे चलते हैं साल में 365 दिन। मोदी जी हैं ये जातिवाद को लेके नहीं चलते, ये सभी धर्मों को लेके चलते हैं। इसलिए मोदी जी जरूरी हैं और सभी का आदर सम्मान सद्भाव सबका करना है। और उनके लिए छोटा नीच ऊंच कोई नहीं है, सब एक समान है। इसलिए उनको भारत को जो जिस तरीके से वो ऊंचाई पे लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए मोदी जी बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और मोदी जी के जो विचार हैं और जो मोदी जी के भाषण सुनते हैं वो हमको भी समझ में आती है। मोदी जी अकेले रोटी नहीं खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो हमको पता है कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। उनने जितने वायदे किए और सॉलिड पूरे किए। उनने राम मंदिर का किया और मोदी जी ने करके दिखाया। 370 को हटाया और मान के चलिए जो महिलाओं की योजना थी, आदमी की योजना थी, सारी चीज़ों को सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं। मोदी जी की नीति बहुत अच्छी है, हमको बहुत पसंद आती हैं। और चाहे कितनी भी पार्टियाँ, हमारा तो फूल पे ही बटन दबेगा, फूल पे ही बना के और फूल ही रहेगा। और मोदी जी के बाद योगी जी रहेंगे, ये पक्की बात है। क्या लगता है 2024 की हवा किस तरफ है? मेरे हिसाब से मोदी की बराबर में अभी तक तो कोई नहीं है। मोदी बराबर नहीं, मोदी की बराबर में कोई नहीं है। और जितनी डेवलप किया गया है ना मोदी के सरकार में, कांग्रेस से पीछे के टाइम में इतनी किया ही नहीं है। मैंने जो है 2007 से ट्रेन छोड़ चुका हूँ, लेकिन 2007 के बाद अभी जो 14 के बाद जो ट्रेन की इनकी सुविधा हुआ, देखो कैसे कैसे ट्रेन हो गया। पहले तो जाने के लिए भी ये लगता था, घृणा लगता था, अरे कहाँ बैठ कर जाएं। अब ये जो उन्नति हुआ, रोड देख लो भाई, हाईवे देख लो, ये कहाँ से होगा जब आपको सब्सिडी दे देंगे। मोदी तो कोई एक जेब से ला कर नहीं देगा ना अपने घर से, वो जो कर रहे हैं वही पैसे। इसमें क्या हुआ? जनता परेशान है, राहुल जी कहते हैं जनता परेशान। राहुल जी जो है, राहुल जी की बात छोड़ो,
क्यों राहुल जी क्यों? नहीं, इसीलिए छोड़ना ये है। वो तो क्या कहते हैं उनको दो, जनता ही बात करते हैं। अरे कहते क्या है? जनता की कहाँ बात करते, कहाँ? राहुल जी को अभी गंभीरता से जनता ले नहीं पा रही। जो उनकी इमेज, गंभीरता से क्यों क्यों नहीं ले रही? जो उनकी एक इमेज थी ना पप्पू वाली, अभी वो कायम है। कायम है। हाँ, भले बहुत बदलाव आ गया है, राहुल जी अच्छा भाषण दे रहे हैं। प्रयास, वो ईमानदारी का बेचारे प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अभी मोदी साहब के साथ है। मोदी जी के साथ है। जी हाँ, और पंजाब में भी बहुमत मोदी जी के साथ है। पंजाब में ही मोदी जी के साथ है। वजह लेकिन पंजाब के शहरों में आप जा कर के लोगों से बात करिए, जनता समझदार है और वो केंद्र सरकार के और मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। मोदी जी की तरफ। जी हाँ, क्यों पर इतना भरोसा क्यों? मोदी जी पे भरोसा क्यों? मोदी जी पे पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। और पंजाब के लिए जितने सकारात्मक कदम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए हैं, आज से पहले दिल्ली ने वो विश्वास बहाली का कभी प्रयास नहीं करा। ये हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 9 साल में, और हमें 100% उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे। उनकी बराबर कोई सामने पार्टी में है भी नहीं, सामने में कोई पक्ष दिखाई नहीं दे रहा कि पीएम के लायक है। पीएम के लायक केवल मोदी जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। हाँ जी, राहुल जी हैं, पढ़े लिखे हैं। राहुल जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि सामने पक्ष एक मजबूत पक्ष होना चाहिए। वो एक अच्छे MP तक नहीं बन पाए, क्या वो PM बन पाएंगे? नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं इस बार भाजपा को हरा देंगे, पक्का हरा देंगे। वो तो कहना होता ही है। एक गांव के अंदर एक छोटा मोटा चुनाव होता है, उसमें भी इतने मेंबर खड़े होते हैं, सब सोचते हैं मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, लेकिन चुनाव के नतीजे जब आता है, जब पता लगता है कौन जीता है। तो इसी तरह हमको पता है, हम उम्मीदवार हैं, हम देने ये वोटर हैं, हमें पता है कि वोट किसको देना है। अब जो उम्मीदवार है वो तो अपनी अपनी सोचते हैं कि मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी ने इतने काम किए हैं देश के लिए, बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे मोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम किए। 370 वाला काम किया है, ठीक है। उसके अलावा ये अयोध्या वाला काम किया ही है, और शौचालय वाला काम किया ही है। बहुत तरह के काम किए, अनगिनत काम किया उन्होंने। एक काम नहीं किया कि उनको गिना सकते हो हम काम, बहुत सारे काम किए उन्होंने। क्या शुभ नाम हुआ सर? धीरेन्द्र द्विवेदी। आप बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? बिल्कुल 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे और वही चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि आज के डेट में भाजपा लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं चला रही है। गरीबों के लिए पक्का आवास दे रही है, गरीबों के लिए जहां पहले इलाज के बिना मर जाते थे अब उनको 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड से इलाज दे रही है, उनको शौचालय बना के दे रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के बहनों को लाडली बहना का पैसा दे रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना। हर तरह से देखा जाए तो मोदी जी ने लोगों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई हैं। बिल्कुल, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री के 2024 में बनेंगे। हाँ, मोदी जी ही क्यों होना चाहिए? कारण बताइए, रीजन क्या है? भाई साहब भी कह रहे हैं मोदी जी होना चाहिए, आप भी मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है कि मोदी जी होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी एक ऐसे नेता है जो एक गरीब वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, बड़े वर्ग सबके लिए सोचते हैं। पहले देखिए कोई भी स्कीम बनती थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, वो जाति आधारित वो कर देते थे, लेकिन मोदी जी ने यदि लाडली बहना दी, जननी सुरक्षा दी, आयुष्मान कार्ड दिया, तो उन्होंने जाति आधारित नहीं सोचा। उसका फायदा हिंदू भी उठा रहा, मुस्लिम भी उठा रहा, सिख उठा रहा, ईसाई उठा रहा, जैन उठा रहा। वह सबका साथ सबका विकास, सर्व वर्ग को लेकर चल रहे हैं। इसलिए मोदी जी ही 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल मोदी जी बने, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता। राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सरकार चल नहीं रही है, देश को बर्बाद कर दिया, महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है। देखिए, राहुल गांधी जी का क्या कहना काम है? ये एक बात बताइए, राहुल गांधी जी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, वहाँ क्या महंगाई नहीं है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज पूरे भारत में पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा है। राहुल गांधी अपने राजस्थान सरकार से क्यों पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करवा देते? राजस्थान में जितनी भर्ती आई, सारी भर्तियों का पेपर लीक हुआ, राहुल गांधी वहाँ पर क्यों भर्ती के पेपर लीक हुआ तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाते, जाँच की मांग क्यों नहीं करते? राजस्थान में जो अपराध होते हैं, राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं जाते कभी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने? याद देखिए, राहुल गांधी जी केवल वहीं का मुद्दा उठाते हैं जहां पर विपक्षी पार्टियां होती हैं। राहुल गांधी आज भी राष्ट्र के नेता नहीं हैं, उनके पास 4-5 लोगों की टीम है, जो जैसा मुद्दा पकड़ा देता है वह उसी मुद्दे में लागू हो जाते हैं।
इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक, क्योंकि जनता जान चुकी है कांग्रेस ने देश में 70 सालों शासन किया, इन्होंने कभी गरीब वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने हमेशा राज परिवारों को टिकट दी, उद्योगपतियों को टिकट दिया। आज इन्होंने खाई बना दिया था, एक गरीब जनता और अमीर के बीच में खाई। इनकी तरफ से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनकी तरफ से कौन बन रहा है? कमलनाथ, उद्योगपति। क्या कोई गरीब वर्ग का इनके पास चेहरा नहीं है जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी ही बनेगा। क्या आज 70 साल में कोई गरीब वर्ग को तैयार नहीं कर पाए कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने? क्या जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई उद्योगपति का बेटा होना चाहिए? गरीब का बेटा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, राजनीति में जब तक सामाजिक न्याय कहा जाता है, जब एक गरीब का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, वही देश के लिए सामाजिक न्याय होता है। जैसे मोदी जी एक चाय वाले थे, एक गरीब का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। भाजपा में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा अगला नहीं पता रहता। यहाँ परिवारवाद है, राहुल गांधी बनेंगे, कल प्रियंका गांधी का लड़का बन जाएगा, उसके बाद उनका कोई परिवार का बन जाएगा, कोई गरीब घर का बन ही नहीं पाता, तो कैसे प्रधानमंत्री बने? बताइए, अगली प्रधानमंत्री बात करें, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों होना चाहिए? भाई उनके सामने कोई ऑप्शन दिख रहा है? कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए अगर मेरे मन में कोई डाउट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, मेरे मन में कोई डाउट है कि मैं विपक्ष को वोट करूं, तो मैं अगर विपक्ष में वोट कर रहा हूं तो कर किसको रहा हूं मुझे यही क्लियर नहीं है। भाई मान लीजिए मैंने राहुल गांधी जी हैं, नीतीश जी हैं, मैंने नीतीश जी को, राहुल गांधी जी को या किसी को एक पर्टिकुलर एक नेता को हमने पकड़ा कि हम इनको वोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, 5 साल देश का विकास करेंगे, लेकिन हमने वोट करा नीतीश जी को। बाद में जब इनकी सरकार बन भी रही है तो ममता जी अलग खींच रही हैं, अखिलेश जी अलग खींच रहे हैं, हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, और पता चला हमने जिसको वोट दिया था वो कुछ नहीं बना, बन गया कोई दूसरा। तो 5 साल हमारे बर्बाद गए कि नहीं गए? इससे अच्छा भाई जो बैठा है, और मुझे लगता है कि वो जो बैठा है अभी आज की कुर्सी पे जो बैठा हुआ है वो बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हम इसी को वोट देंगे। हम मोदी जी को, हमें बदलना ही नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बदलना नहीं है, नहीं बदलना है। वजह क्या है? वजह बहुत सारी हैं। आप बताइए 2014 के पहले क्या स्थिति थी हमारी? हम भी गांव में रहे हैं, हमें 2014 के पहले हमें पता है, हम कभी घर से बाहर निकले नहीं थे, मतलब हम अपने गांव से बाहर कभी नहीं गए। 2014 के पहले हमारे गांव की जो स्थिति थी, आज 2023 चल रहा है, 2023 में हम ऐसी जगह पे हैं, आज हमारे यहाँ गाँव में 22 घंटे बिजली मिलती है, 18 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत, बिजली के उज्ज्वला योजना की बात कर रहा हूँ, वो गाँव एक घर अगर 3 किलोमीटर दूर है जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची तो वहाँ सौर ऊर्जा का व्यवस्था कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वहाँ तक बिजली पहुँचाई गई। और लोगों को सिंचाई करने के लिए आप अगर यूपी के बारे में आप जो जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको सब पता है, वहाँ पे अब प्रधानों द्वारा, ब्लॉक प्रमुखों द्वारा और विधायकों द्वारा एक जलकूप मिल रहा है, वो हमारे खेत की सिंचाई करने के लिए, वहाँ तक बिजली और ट्रांसफार्मर की सारी व्यवस्था दी जा रही है। एक टाइम था हमारे यहाँ क्या होता था, बिजली में जब हम पाइप लगा के खेत में जाते थे, पता चलता तो कोई पूछता था लाइट आई, यहाँ से हम पूछते तो लाइट आई, तो जब तक पाइप घुसारते थे ना तब तक लाइट चली गई। अब कब आएगी ये पता नहीं, पूरी रात हम खेत में सो रहे हैं, सुबह तक लाइट ही नहीं आई। ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन आज क्लियर है कि 22 घंटे बिजली आएगी, हमारी सिंचाई भी हो रही है, हमारा अन्न भी हम पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। तो भाई हमें बेहतर मिल रहा है ना। और सड़कें हमारे यहाँ की जो सड़कें 10 साल 15 साल, हम 2014 तक हमने देखा था, हमारी सड़कों पर इतने बड़े बड़े पत्थर थे। आज हमारे यहाँ चलिए, आपको बता रहे हैं कि आप जब चलेंगे ना पेट का पानी नहीं हिलेगा, किसी भी गाड़ी से आप चले जाइए। 50 तो ब्रेकर हुआ करते थे, एक भी ब्रेकर नहीं है पूरे गांव में। रोडों पे लाइट लगी हुई, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं। अब बताइए हम उस चीज़ को बेहतर माने, शहर के जैसा हमारा गांव दिखने लग गया। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिया जा रहा है ना, राशन सबको बांटे जा रहे हैं, और क्या चाहिए भैया हमें? अच्छा, हम 2024 की बात करें तो अगले साल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी ही होने चाहिए अभी फ़िलहाल तो, और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, और उनके काम से भी काफ़ी हद तक खुशी हैं हम, तो एक लौता वही ऑप्शन दिख रहा है हमें तो अभी 100%। और होना चाहिए मोदी जी, क्यों? अब उनकी विदेश नीति से देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, नितिन गडकरी जो उनके मंत्री हैं उनके काम देख लो, रेलवे मिनिस्टर का काम देख लो, तो सभी चीज़ तो अच्छी है। उसके बाद अपना इंटरनल सिक्योरिटी पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और फॉरेन अफेयर्स तो आपको पता ही है, जयशंकर जी। तो बस यही चीज़ें, यही तो मोटा मोटा होती है जो चीज़ें देश चलाती है। देखो, रेलवे की सुविधा अच्छी हुई, पहली चीज़। और मैं कभी भी मतलब मेरे बाहर के फ्रेंड से बात करता था तो जो पहले इंडिया का स्ट्रेचर था वो अब बहुत बड़ा है। उसके बाद मैं दिल्ली मतलब 10-15 साल से आ रहा हूँ, पालिका बाज़ार या कोई भी भीड़ वाले एरिया में आता था तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे लगता था कि कोई बम विस्फोट ना हो जाए, कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। मैं आज 1 महीने में दूसरी बार आ रहा हूँ दिल्ली, तो आज मुझे कोई डर नहीं है, बेफिक्र घूम रहा हूँ। कोई डर नहीं है अभी तो नहीं है फिलहाल, बेफिक्र। हाँ। तो मतलब जो राहुल जी कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है या नहीं?
अब देखो बेरोजगारी तो बहुत सारे आंकड़ों में मुद्दा आता है, लेकिन इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है अपनी, दूसरी चीज़ तो ये भी है। और राहुल गांधी जी हैं, उनको तो बोलना पड़ेगा। वो बोलेंगे देश अच्छा चल रहा है तो फिर वो पॉलिटिक्स किस बात की करेंगे, बताइए मुझे। वो बोलने लगेंगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर वो वोट किस बात पे मांगेंगे। तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। तो अब इतनी सब चीज़ें मैं तब से आपको यही तो बता रहा हूँ, मैं तो मोदी से खुश हूँ ना, बिल्कुल।